नमस्कार, सुजेस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शेखर पारीक। एक नजर हेडलाइंस पर। मन की बात के 109वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने किया संबोधित, देशवासियों को बताया अंगदान का महत्व। ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ओटीएस आवास पर की प्रेस वार्ता। 13 जिलों के लिए ईआरसीपी को बताया जीवनदायिनी। ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच के साथ प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 109वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को अंगदान के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अंगदान करने का निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन के अंत के बाद भी अंगदान कर समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हैं। कई जिंदगियों को बचाने वाले इस प्रयास के लिए प्रधानमंत्री ने अंगदान करने वाले परिवारों की खूब सराहना की। हमारे बीच ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन के अंत के बाद भी समाज जीवन के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हैं और इसके लिए उनका माध्यम होता है अंगदान। हाल के वर्षों में देश में 1000 से अधिक लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपने अंगों का दान कर दिया। ये निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन ये निर्णय कई जिंदगियों को बचाने वाला होता है। मैं उन परिवारों की भी सराहना करूंगा जिन्होंने अपने करीबियों की आखिरी इच्छा का सम्मान किया। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि कल 29 तारीख को सुबह 11 बजे हम परीक्षा पे चर्चा भी करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का ये 7वां संस्करण होगा। एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका मैं हमेशा से इंतजार करता हूं। इससे मुझे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है और मैं उनके परीक्षा संबंधी तनाव को कम करने का प्रयास करता हूं। कल 29 तारीख को सुबह 11 बजे हम परीक्षा पे चर्चा भी करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का ये 7वां संस्करण होगा। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका मैं हमेशा इंतजार करता हूँ। इससे मुझे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है और मैं उनके परीक्षा संबंधी तनाव को कम करने का भी प्रयास करता हूँ। पिछले 7 वर्षों में परीक्षा पे चर्चा शिक्षा और परीक्षा से संबंधित कई मुद्दों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा माध्यम बनकर उभरा है। मुझे खुशी है कि इस बार 2.25 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और अपने इनपुट भी दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी को लेकर मीडिया को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ईआरसीपी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के लिए ही बेहद महत्वपूर्ण है। नदी को नदी से जोड़ने का पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था। राजस्थान के 13 जिलों की पेयजल और सिंचाई आपूर्ति इस परियोजना के माध्यम से होगी। ये बहुत ही आवश्यक राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए योजना है और इस योजना को अटल बिहारी जी का सपना, नदी से नदी जोड़ने वाले सपने में यह मध्य प्रदेश और राजस्थान आ रहा था। उस समय माननीय अटल जी के समय में इसकी नींव रखी गई थी। हमारे राजस्थान के 13 जिले हैं। लगभग 2,80,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी इसमें होगी। 13 जिलों को पानी भी इसमें मिलेगा। इससे जुड़े हुए कई विषय इसमें होंगे। कई छोटे छोटे उद्योग के क्षेत्र में अगर काम, तो वो काम भी होगा। हमारे इसके आधार पर कई हमारे वन क्षेत्र हैं जिनमें इसका लाभ मिलने वाला है और प्रमुख रूप से पेयजल की जो समस्या हमारे राजस्थान के 13 जिलों में थी, उसका समाधान भी होने वाला है। प्रेस वार्ता को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी संबोधित किया और ईआरसीपी को
दोनों राज्यों के किसानों के लिए हित में बताया। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसी हमारी आशा आकांक्षा है, निश्चित रूप से जनता के हित में हम लोग, मैं उम्मीद पालता हूं कि निश्चित रूप हम होपफुल हैं कि शाम तक ये हमारा आपस का एमओयू पूरा होगा। मेरी अपनी ओर से जब ये योजना पूरी हो जाएगी तो हमने इसमें कई सेक्टर में काम करने का निर्णय किया है। बड़े पैमाने पर पर्यटन की संभावना रहेगी, औद्योगिक निवेश का बड़ा एक एरिया तैयार होगा, पेयजल की समस्या हल होगी, शैक्षणिक संस्थानों को खुलने का मौका मिलेगा, धार्मिक पर्यटन के केंद्र इसमें बनेंगे, ऐसे बहुत लाभ मिलेंगे। बड़े पैमाने पर बड़ी आबादी और सबसे बड़ी सिंचाई का बहुत बड़ा बेल्ट खुलेगा। जो हमारे एक तरह से ड्राई एरिया है उनमें एक वापस पंजाब हरियाणा की याद आएगी और ये हमारा राजस्थान और मध्य प्रदेश का इलाका बहुत समृद्ध होगा, इसी अपेक्षा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय और प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को उनकी जन्म जयंती पर याद किया। अपने सोशल मीडिया संदेश में मुख्यमंत्री ने लिखा, मां भारती की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्र भारत की सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन भी किया। भारत को वैश्विक पटल पर पहचान दिला रहा डिजिटल क्रांति का संकल्प, कैश नहीं अब कैशलेस पेमेंट बना सशक्त भारत का आधार। देखिए मुख्यमंत्री द्वारा अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया गया ये खास संदेश। कितना हुआ भैया? 12 रुपये। भैया 20 का खुला होगा क्या? बिल्कुल होगा भैया। कैश नहीं कैशलेस, डिजिटल इंडिया से हर गरीब हो रहा सशक्त, ये है मोदी की गारंटी। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच एफएलसी के साथ ही निर्वाचन विभाग द्वारा प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव के लिए ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच जरूरी है। श्री गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में लोकसभा आम चुनाव के लिए ईवीएम वीवीपैट मशीनों के प्रथम स्तरीय जांच यानी एफएलसी का कार्य भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु के इंजीनियर्स की ओर से 27 जनवरी 2024 से राज्य के सभी जिलों में प्रारंभ किया गया है। 20 फरवरी तक काम के पूरा होने की संभावना है। ये कार्य मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों की उपस्थिति में किया जाएगा। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संजय शर्मा ने अलवर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मालाखेड़ा गेट में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को गर्म कपड़े और दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल के साथ सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार वंचित और जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लाभान्वित करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान के दौरान खान विभाग की 2 अलग अलग टीमों ने खैरथल, तिजारा और डीग जिले में बड़ी कार्रवाई की। तिजारा के पास हसनपुरा माफी और डीग के पास पहाड़ी क्षेत्र के सुजात का खोला में मैसनरी स्टोन के 4,93,170 टन से अधिक का अवैध खनन पकड़ा गया है। मामले में 21 करोड़ 13 लाख रुपए से भी अधिक रुपए की शास्ति लगाई गई है। नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला प्रांगण में आयोजित 6 दिवसीय भारत पर्व 2024 में शनिवार को राजस्थान के लोक कलाकारों ने अपनी नायाब प्रस्तुति कालबेलिया नृत्य से समा बांध दिया और अपने दिलकश संगीत और गीतों की धुन पर लोगों को झूमने को मजबूर कर दिया। सांस्कृतिक संध्या में राजस्थानी लोक कलाकारों की ओर से घूमर, चरी, खड़ताल, गैर, चक्री, भवई और कालबेलिया लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। राजस्थान सरकार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट पर। इसके लिए फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल @DIPR ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान को, या फिर डाउनलोड करें हमारा सुजस ऐप। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।